हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, सलीम वास्तिक अब आप लोगों के लिए कोई नया नाम नहीं है। सलीम भाई सोशल मीडिया और ग्राउंड पर दोनों जगह अपना बेस्ट दे रहे हैं बतौर एक्स मुस्लिम, जो कट्टरपंथियों के खिलाफ और मुल्लाओं के खिलाफ सीना ताने खड़े हैं। और सलीम भाई के साथ सबसे पॉजिटिव बात यह है कि उनके सपोर्ट में सारे मानवतावादी लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं। यही कारण है कि कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी चाह कर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, वरना ये तो सीधे साधे एक्स मुस्लिमों को कच्चा चबा जाएंगे। अभी पिछले लोकसभा इलेक्शन की खबर है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मोमिन लोग एक बंदे की मैयत को कब्रिस्तान में दफन नहीं करने दे रहे थे। उस बेचारे की सिर्फ इतनी गलती थी कि पिछले लोकसभा में उस बंदे ने बीजेपी को वोट डाला था। अब आप सोचिए इनके दिमाग के अंदर कितनी कट्टरता अपने ही लोगों के लिए भरी पड़ी है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उस बंदे की डेड बॉडी को कब्रिस्तान में दफनाया गया, क्योंकि मोमिन लोग सिर्फ पुलिस और डंडे की भाषा समझते हैं। आज की डिबेट में सलीम भाई के साथ एक्स मुस्लिम समीर भाई भी शामिल होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हाफिज साहब है, बासित नाम है इनका, मदरसे में बैठे हुए हैं और ये आगे भाई हमारे साथ में बहसबाजी के लिए। नहीं, मैं सलीम साहब आपकी और इनकी गुफ्तगू और बातें सुन रहा था, और ये मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत ही अच्छे भाई हैं। बिल्कुल है, इसमें कुछ नहीं है। मोमिन भाई जो है हमारे, वो या तो सच्चाई के जानने के तलबगार नहीं होते, और अगर उनको बता दो तो वो उसको या तो एक्सेप्ट नहीं करते या बर्दाश्त नहीं कर पाते, सीधा गाली गलौज पे जलेबियां बनाते रहते हैं या जलेबियां बनाते हैं। तो मैं इन भाई की जो हिम्मत है और इन भाई के अंदर जो जज्बा है सच को और हकीकत को जानने का, मैं उसको सलाम करता हूँ। बहुत प्यारे भाई। जी जी जी, सच आपके थैंक यू। लेकिन बात यह है कि सच अगर नहीं जाने तो फिर क्या कर रहे हैं। हम बचपन से यही बात सुनते हुए आ रहे हैं कि हमारे पैगंबर के साहब मुंह से भी निकला, झूठ बोलना मतलब गुनाह है, बहुत अजीम है। सच 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 की हर तकरीर में सच की बात चलती है सबसे पहले। तो जब जिस धर्म के आधार पर सच बोला जा रहा है तो वो खुद ही सच नहीं निकलेगा, तो क्या सच और क्या झूठ। ये थोड़ा सा इंटरफेयर मतलब कंफ्यूज मुझे ये हो रहा है कि अभी तक तो इन्होंने जो बात बोली है वो सिर्फ इंटरनेट पर देख करके ये साबित किया है कि ये सच है, ये लिखा है, ऐसा कुछ है मतलब मोहम्मद साहब के बारे में, कुरान के बारे में। तो मैं एक बार इस चीज को अपने उलेमाओं से मैं डिस्कस करूंगा। अगर उस बात पे वो हिंसा करते हैं या करते हैं तो फिर मैं सोच लूंगा कि हाँ गड़बड़ है कुछ, फिर मैं सच्चाई को जानने की और ज्यादा मुझे तलब होगी। अच्छा, आपका नाम क्या है प्यारे भाई? इनका सलीम साहब, इनका नाम क्या है? हाफिज साहब इनका नाम है बासिद, हाफिज बासिद। अच्छा, हाफिज बासिद हाफिज। बासिद साहब, बुरा ना माने, देखिए ये ऐसा ही है कि मैं चोर से जाकर के पूछूंगा कि आप चोर हैं कि नहीं है। जब आप बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, कंटिन्यू करें। जब आप ये कहते हैं कि हम अपने आलिमों से इसके बारे में मालूम करेंगे, तो यार जाहिर सी बात है कि जब आलिमों ने आज तक आपको ये बातें नहीं बताई हैं, आज तक ये चीजें आपसे छुपा करके रखी हैं, तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि अगर आप जाकर के पूछेंगे तो आपके आलिम आपको सीधी सीधी बातें बता देंगे। मेरे भाई, किसी भी मुस्लिम से अगर आप पूछोगे इस्लाम के बारे में तो वो इस्लाम को एक झूठा मजहब बताएगा। हजरत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहेगा कि वो सच्चे नबी नहीं है, कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, और जो दीन इस्लाम है वो सच्चा दीन नहीं है। लेकिन जब एक आलिम से पूछेंगे तो वो कहेगा कि कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह ही सारी दुनिया का मालिक, खालिक कायनात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी और सच्चे रसूल हैं। तो मैं ये कहता हूँ अक्सर हमारे मोमिन भाइयों और मुसलमान भाइयों को कि ना तो आप किसी मुर्तद की, किसी एक्स मुस्लिम की बात को सुनकर इस्लाम को गलत समझें, और ना ही आप किसी आलिम की बात को सुनकर इस्लाम को सही समझें। तो आपको करना क्या है? आपने एक्स मुस्लिम ये रेफरेंस को लेना है, प्रमाण देना पड़ेगा इस बात का खंडन, जब ही तो पता चलेगा सच और झूठ। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप कैसे हकीकत को जान सकते हैं। भाई, आपने पहले एक्स मुस्लिम के दिए हुए रेफरेंस को लेना है। जैसे आपको सलीम साहब ने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए, सुनन नसाई से उन्होंने साबित किया, आपको सही अल बुखारी का रेफरेंस दिया है। अब आप कह रहे हैं ये इंटरनेट पे है। जी बिल्कुल ये इंटरनेट पे है प्यारे भाई, लेकिन ये इंटरनेट पे आपके अपने स्कॉलर, आपके अपने उलमाओं ने डाला है, हमने नहीं डाला। ये जो वेबसाइट है
अपना.com आपकी मैं मानता हूँ, इंटरनेट पे है या कहीं पर भी है, कुरान तो कुरान मतलब एक जैसा ही है हर जगह। उसमें इंटरफेयर होगा तो वो बात भी पकड़ी जाएगी कि किसने इंटरफेयर किया है। तो आपको कुरान जो के भी हवाले झूठ दिए बताएंगे हैं आपको। सलीम साहब ने या जी बाकी पैनलिस्ट ने, मैं आपसे इतनी ही गुजारिश करूंगा कि आप इन हवालों के नंबर नोट कर लें, और सलीम साहब कह रहे हैं वो आपको भेज देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप इनको खुद से जाकर के किताबों में और इंटरनेट पर चेक करें कि क्या वहां ऐसी बातें वाकई लिखी हुई है जैसी आपको सलीम साहब दिखा रहे हैं। अगर लिखी हुई हो तो अब आप 50% मुतमईन हो गए कि भाई लिखा तो ऐसा ही है जैसा उन्होंने बताया है। अब मुझे समझना है कि इसका मतलब क्या है, तो तब आप जाइए अपने आलिमों के पास। अब आपका आलिम के पास इसके अलावा दूसरा कोई चारागार नहीं है कि वो आपको वो चीज एक्सप्लेन करे, समझाए। अगर वो नहीं समझाता आपको और वो कहता है कि आप इस चक्कर में मत पड़ो, आप सिर्फ अपनी रोजा नमाज करो, जैसा कि अक्सर वो कहते हैं, वो कहता है कि इतनी गहराई में जो फलाना ढिमकाना जलेबी बनाता है कहते हैं कि गुमराह हो जाओगे और दीन से भटक जाओगे, जी। अल्लाह का अजाब आएगा, गुमराह हो जाओगे, इतनी शक की नजर से देखोगे तो कोई बात अगर हम पूछते भी हैं, आते हैं विचार तो मन के अंदर, तो उस टाइम भाई ये कह देते हैं कि अगर ऐसा सोचना भी गुमराह की तरफ ले जाता है और गुनाह अजीम है, इस बात को कह करके डरा देते हैं। कुरान ये कहता है कि हमने ये किताब तुम्हारी रहनुमाई के लिए नाजिल की है। एक ऐसी किताब जो अल्लाह ने रहनुमाई के लिए नाजिल की है, उसको पढ़कर कोई गुमराह कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? कुरान शुरू ही होता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब हमने जो नाजिल की है इसमें मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो जब आपके लिए हिदायत है, मुसलमानों के लिए हिदायत है, तो अगर एक मुसलमान एक मुत्तकी इस किताब को पढ़ेगा तो वो गुमराह कैसे हो सकता है हिदायत की किताब पढ़ के? ये तो ऐसा ही है। हिदायत पर कोई शक भी नहीं है जी, इसमें कोई शक भी नहीं है, डेफिनेटली सलीम साहब। तो भाई आप जो है ना, जब पढ़ करके जाएंगे ना अपने आलिम से सवाल पूछने, तो कम से कम वो ये नहीं कह पाएगा नहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि आप एक बार आप इनको देखो ये कहाँ बैठे हुए हैं बासित भाई। अगर जो आलिम साहब ने ऐसा कह दिया कि ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यही है, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो तब तो फिर हमें विचार करना पड़ेगा। और आलिम साहब ने सवाल के जवाब देने से इंटरफेयर किया। बासित भाई एक बार दिखाओगे आप कहाँ बैठे हो? एक बार दिखाओगे समीर भाई को आप कहाँ बैठे हो? मैं मदरसे के अंदर बैठा हूँ, दिखा देंगे। पीछे दर्स है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, दर्स दिया जाता है, क्लासरूम है। बिल्कुल। तो अभी पढ़ाई चल रही थी, बच्चे अजान के टाइम चले गए थे, अजान से पहले पढ़ाई चलती है रात में 1 घंटा। तो मैं अब थोड़ा सा समीर भाई से ही कहूंगा, गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अपने तरीके से इनको डील करें, थोड़ा सा इस्लाम की कुछ ऐसी कमियां बताएं सामने जिससे कि इनका दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है समीर भाई से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सलीम साहब कि आपने मुझे मौका दिया, पैनल पे लिया। और ये भाई जो है स्टार आदमी हो तुम यार, क्या बात कर रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है। कोई हम जो है सारे के सारे जो है वो मानवता के सिपाही हैं सलीम साहब। हाँ तो स्टार हो, स्टार वही हम कर रहे हैं, कोई स्टार नहीं है यहाँ पर। सब हम लोग वॉरियर हैं, योद्धा हैं, सिपाही हैं हम लोग। शुक्रिया। चले समझाए भाई साहब को। अच्छा, ये प्यारे भाई जो है आपसे जब बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि जब 6 साल का जिक्र हुआ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र के बारे में, तो ये थोड़े से चौंक गए थे। तो बासित साहब, क्या आपको पता है कि इस्लाम में किसी लड़की के साथ निकाह करने की सही उम्र क्या है? इस्लाम के मुताबिक, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक नहीं, इस्लाम के मुताबिक एक लड़की से निकाह करने की, शादी करने की उम्र क्या है? 13 साल। आप इसका कोई रेफरेंस दलील दे सकते हैं जहां पे लिखा हो कि 13 साल की उम्र में लड़की के साथ निकाह करें? इतना तो गहराई में नहीं जा सकता, लेकिन मैंने दीन में बस इतना ही जाना है कि उलेमाओं से तकरीर सुनी है और अरबी पढ़ी है। ऐसा कुछ सुना है कि है जाने के बाद। जी दोबारा बोलेंगे? ऐसा कुछ सुना है कि है जाने के बाद। है जाने के बाद इसका क्या मतलब हुआ, पूरा समझाएंगे? मतलब जो महिला को माहवारी आती है महीने की,
वो आने अच्छा के बाद जी। ही निकाह किया जा सकता है। ऐसा कुछ सुना है आपने आपने आलिमों को कहते हुए? जी 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 बिल्कुल, हाँ सुना है। चलो मेरी स्क्रीन शेयर हाँ करें जरा हाँ सलीम साहब, मैं कुरान की एक आयत भाई को दिखाता हूँ जरा। अच्छा ठीक है जी। बताइए। अच्छा अच्छा, तो वो हमारा हैज जो है, हैज ये कहाँ से वर्ड हैज का तो मैं अच्छा। बताता हूँ आपको। आसिफ साहब मैं आपको बताता हूँ हैज के बारे में भी और निकाह के बारे में भी। अब जरा स्क्रीन देखिए, यहाँ पर ये सूरह अत-तलाक की आयत नंबर 4 है, जिसमें अल्लाह ताला जो है वो तलाक को एक्सप्लेन कर रहा है 1 से लेकर के। लेकिन जो मेरा मुद्दा है, जो मेरा मौजू है वो 4 में है, तो मैं आपको सीधा 4 पे लेके चलता हूँ। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज से नाउम्मीद हो गई हैं, यानी कि बड़ी उम्र हो जाने की वजह से, उनकी उम्र 50-60 साल हो जाने की वजह से उनको हैज आना यानी माहवारी जो है महीने की वो आना बंद हो गई है, ये उनके बारे में जिक्र कर रहा है कुरान। अगर तुम्हें शुबा हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है। अब इद्दत कब होती है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही जी होंगे। हाँ। इद्दत तब होती है जब किसी का खामिन शोहर जो है वो फौत हो जाए, उसका गुजर जाता है या तलाक हो जाती है। या फिर तलाक हो जाए। हाँ। और सूरा चैप्टर नंबर 24 की वर्स नंबर मेरे ख्याल से 13 है, वो कहती है कि किसी भी औरत को इद्दत तब करनी है निकाह के बाद जब उसके शोहर ने उसके साथ हम बिस्तरी यानी कि सेक्स किया हो निकाह के बाद, तब उसको इद्दत करनी है। अगर हम बिस्तरी नहीं की, बिना हम बिस्तरी किए उसका शोहर फौत हो गया है, तलाक दे दी, तो फिर उस औरत को जो है हम बिस्तरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बासित साहब? मतलब हम बिस्तरी करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको इद्दत करने की जरूरत नहीं है अगर बिना हम अच्छा अच्छा बिस्तरी अच्छा। के या उसका शोहर फौत हो गया। हाँ हाँ। इद्दत होगी ही तब जब उसके साथ इंटरकोर्स यानी कि सेक्स किया जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह अच्छा जो जी। है वो औरतों की इद्दत के बारे में बता रहा है कि इद्दत की जो मुद्दत है वो कितनी है, एक औरत को कितनी इद्दत करनी है। तो यहाँ पर वो कहता है कि ऐसी औरतें जो हैज से नाउम्मीद हो गई, क्योंकि पहले जो इद्दत जो काउंट की जाती थी वो हैज के मुताबिक की जाती थी। एक हैज आ गया, 2 आ गया, 3 हैज आ गए तो अब उसकी इद्दत पूरी हो गई। लेकिन जिनको हैज आना बंद हो गया है और अगर तुम्हें शुबा हो यानी कि कोई शक हो तो उनकी इद्दत 3 महीने है। ठीक है? जी। और उनकी भी जिन्हें हैज आना शुरू ही ना हुआ हो, यानी ऐसी कम उम्र बच्चियां जिनको अभी तक मेंस्ट्रुअल साइकिल माहवारी महीने की जो है वो आनी शुरू नहीं हुई और उनको हाँ। तलाक हो गया या उनका शौहर फौत हो गया, तो उनकी इद्दत कितनी है? तो उनकी भी इद्दत इतनी ही है, 3 महीने। तो मेरे भाई मेरा आपसे सीधा सवाल ये बनता है यहाँ पर कि एक ऐसी बच्ची जो कम उम्र है, जिसको अभी तक हैज आना शुरू नहीं हुआ है, उसका निकाह भी हुआ, उसको तलाक भी हुई या उसका शौहर फौत हो गया और उसकी इद्दत भी अल्लाह यहाँ पर बता रहा है, तो वाज़े तौर पर पता चलता है कि निकाह से हैज का या बलागत का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है कि ऐसी बच्चियों की इद्दत भी 3 महीना 10 दिन है, 3 महीने की है, जिनको अभी हैज आना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इस आयत के मुताबिक मेरे भाई आप 6 महीने की बच्ची से भी शादी कर सकते हैं, 3 महीने की बच्ची से भी शादी कर सकते हैं, 3 दिन की बच्ची से भी शादी कर सकते हैं और आप 1 घंटा पहले पैदा हुई बच्ची के साथ भी शादी कर सकते हैं। अरे क्योंकि कोई मुद्दत है ही नहीं कुरान के अकॉर्डिंग। जी, कुरान के मुताबिक सूरा अत-तलाक ये क्या हो गया भाई बासित भाई, ये कैसी कैसी चीजें मिल रही हैं यार, देखो कुरान से यार। ये तो बड़े अफसोस की बात है, ये तो बड़े अफसोस की बात है भाई, है ना। देखो यार अब हम तो अपने पास से तो नहीं बता रहे, देख लो तुम्हारे सामने है, ये खुला हुआ है, अपने पास से तो है नहीं। आप भी यहीं कुरान रखा होगा, कोई ना कोई तो खोल के भी देख सकते हैं कि यही लिखा हुआ है। तो और भी आप देख तो सकता हूँ, लेकिन मैं देख भी सकता हूँ, उसमें देखूंगा कहाँ है, लेकिन उसमें टाइम तो आपके पास इतना टाइम तो नहीं होगा, टाइम की भी तो पाबंदी देखनी पड़ेगी। आप मुझे इसका क्लिप दे मैं तसल्ली से देखूंगा। ये सब दे देंगे। मैं अभी इसके स्ट्रीम के बाद 1-2 घंटा आप पे लगाने पड़ेंगे ना, मेरे को लगा दूंगा। मैं यही तो चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी जगह से लोगों को बाहर लेके आऊं। अगर मदरसे के अंदर से आपको मैं बाहर ले आया ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, जिसमें एक्स मुस्लिम समीर का भी हाथ होगा, क्योंकि आज समीर भाई आपको लाइन पे लाएंगे। नहीं जी समीर भाई।
सलीम साहब, आपकी मेहनत है और आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ आपको देख करके, जब आप इस तरीके से हमारे मोमिन भाइयों से बात करते हैं, क्योंकि मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ सलीम साहब कि हम किसी के साथ जो है गाली गलौज करें, बदतमीजी करें, या उसको मतलब एक तरीके से हम परेशान करें, तकलीफ दें। हमारा काम है सिर्फ मुसलमान भाइयों को हकीकत और सच्चाई बताना। तो ये हम अच्छे अंदाज में प्यार मोहब्बत के साथ भी गुफ्तगू करके बता सकते हैं। बहुत बेहतरीन। ये बात आपकी बढ़िया है। कोई भी काम होगा वो बातों से हल हो जाएगा। अच्छा, आपने ये कहा था कि प्यारे रसूल अल्लाह ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने अपनी गुलाम लौंडी के साथ कब हमबिस्तरी की वगैरह वगैरह। तो देखिए, वो तो आपको दिखाई दिया गया है। और ये जो आपको कुरान की आयत पेश की थी सलीम साहब ने कि ए नबी, तुम क्यों हराम करते हो अपने ऊपर उस चीज को जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। असल में वो आयत ही लौंडी के मुतालिक है। मारिया अल-कित्तिया को जब अपने ऊपर हराम कर लिया था, तभी अल्लाह ने वो आयत नाजिल की थी कि हमने तो लौंडी को तुम्हारे लिए हलाल किया है, सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 5, 6, 7 में। तो तुम क्यों हराम कर रहे हो उसको अपने ऊपर जो तुम्हारे ऊपर हलाल की गई है। देखो, मैं पहले आपको सूरह मोमिनून की आयत पे लेकर के चलता हूँ, वहां से आपको दिखाता हूँ कि अल्लाह ने गुलाम लौंडियों के साथ मुबाशरत करने को, सेक्स करने को आपके लिए हलाल किया। सिर्फ नबी पाक के लिए नहीं, तमाम मुसलमानों के लिए। ये देखिए, अब यहाँ पर अल्लाह जो है मोमिनों की जो है सिफात बयान कर रहा है, मोमिनों की पहचान बता रहा है कि मोमिन कौन है। तो कहता है कद अफलहल मोमिनून, यकीनन फला पाने वाले, कामयाब होने वाले हैं वो ईमान वाले जो, कौन से, जो अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू अख्तियार करते हैं, यानी कि अपनी नमाजों में अल्लाह के साथ जो है वो पूरा ताल्लुक इख्तियार कर लेते हैं, दुनिया से अपने आप को काट लेते हैं, खुशू के साथ और खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं। आगे कहता है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काती फ़ाइलून, और जो ज़कात अदा करते हैं। और 5 में कहता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूज़िहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। 5 में कहता है, यानी कि वो अपनी शर्मगाहों को गलत जगह पर जाकर के नहीं इस्तेमाल करते, सिर्फ वहीं इस्तेमाल करते हैं जहां वो जायज है, जहां अल्लाह ने जायज किया है। और अल्लाह ने कहां जायज किया है, इल्ला अला अजवाजिहिम, सिवाय अपनी अजवाज, अपनी बीवियों के, औ मा मलकत अयमानुहुम, और अपनी गुलाम लौंडियों के, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, कि इन दोनों के साथ करने में कोई मलामत नहीं, कोई बुराई नहीं। ये देखिए, उर्दू में भी लिखा है अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो उनकी मलकल यमीन हैं, यानी जिनके वो मालिक हैं। कुरान कह रहा है भाई, सूरह अल-मोमिनून। ये तो बात समझ में आती है कि अपनी औरतों के लिए तो ठीक है, अपनी घरवाली बीवियों के लिए है, लेकिन ये जो आप गुलाम वाली बात कह रहे हैं, ये तो मैंने आज तक नहीं सुनी। आपने इसलिए नहीं सुनी क्योंकि आपके मौलवी ने आपको नहीं बताया। और अफसोस की बात है ना, आप मौलवी से ही पूछने जाने वाले हैं, वो फिर नहीं बताएगा आपको। वो बताएगा, जो नहीं बताएगा तो यार हम तो तहलका मचा देंगे। अगर जो नहीं बताएगा तो हमें तो बड़ा अफसोस होगा, बहुत ही मतलब बुरा लगेगा यार। हम तो ये कहेंगे कि जी आप झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं। ये मदरसा ही बंद करवा देना, ये वाला जो जिसमें तुम बैठे हो ना, इसको मदरसे को बंद कर, मैं साथ दूंगा तुम्हारा, बिल्कुल टक्कर पे साथ दूंगा गुरु, इसे बंद करवा दो अगर हमारी बातें सच्ची हैं। तो अभी और भी बातें होंगी आपके साथ, जितना सच्ची है, अगर जो बातें आपकी सच्ची है ये, तो फिर तो ये होना ही चाहिए यार। सिर्फ जो सामने है ना, कोई झूठ तो नहीं दिखा रहे, सामने दिखा रहे हैं आपको। अरेबिक कॉन्टेस्ट आपकी बातें अगर सच है तो फिर तो ये मदरसे में पढ़ना लिखना, ये इबादत करना अल्लाह के नाम पर, ये सब करना, ये सब एक तो जाहिल बनती है, फिर तो ये जाहिलता है भाई। आप ये बताइए बासित साहब, इस्लाम वो है जो मौलवी, मुल्ला, मुस्लिम या एक्स मुस्लिम बताए, या इस्लाम वो है जो कुरान बताए? कौन सा इस्लाम है? इस्लाम तो वो ये जो कुरान बताएगा। तो कुरान आपके सामने है मेरे भाई, और वो क्या बता रही है वही इस्लाम है। अब मैं क्या कहता हूँ या मौलवी क्या कहता है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ जी, मौलवी तो कुछ भी कह सकता है ना, कुरान देखो ना क्या कह रहा है। नहीं तो मैं मौलवियों को थोड़े बोलो, मैं तो मौलवियों के खिलाफ केस करूंगा फिर। नहीं, इन्होंने सच बताया क्यों नहीं? एक लास्ट पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ, मैं इजाजत लूंगा आपसे। और सलीम साहब का मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया आपके साथ बात करने का। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे भाई हैं हमारे बासित साहब। मैं एक लास्ट आपसे सवाल पूछता हूँ
اگر آپ کا کوئی دوست ہے جو کہ غیر مسلم ہے جی ٹھیک ہے, اور ایک ایسی ٹیریٹری میں آپ رہتے ہیں جہاں اسلامک شرع نافذ ہے, یعنی کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ راج ہے, مسلمانوں کا جو قانون ہے شریعہ قانون وہ وہاں پر لاگو ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہیں آپ کا ایک غیر مسلم دوست رہتا ہے, تو کیا آپ اگر غیر مسلموں کی اور مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے اس بیس کے اوپر کہ وہ ایمان نہیں لا رہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد میں آپ کا جو دوست ہے اس کو اسلامی حکومت پکڑ لیتی ہے, گرفتار کر لیتی ہے, اور اس کی جو بیوی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے, مطلب آپ کے گھر آ جاتی ہے مدد مانگنے کے لیے یا بچانے کے لیے, وہ کہتی ہے جی مجھے بچا لو, اس طرح کا معاملہ ہے, مسلم حکمرانوں نے ہم پر حملہ کیا ہے اور ہمیں قید کر لیا, میرے شوہر کو قید کر لیا. تو کیا پیارے بھائی آپ اپنے دوست کی جو بیوی ہے کیا آپ اس کے ساتھ ہم بستری یا سیکس کرنا پسند کریں گے جب وہ آپ کے آسرے میں آ جائے گی؟ یار یہ تو بہت برا ہے, پھر تو ہم برے ہوں گے یار, برے ہوں گے تو کریں گے, اگر اچھے ہوں گے تو یہ تو غلط ہے. اچھا یہ آپ یہ کہہ رہے کہ آپ نہیں کریں گے, جو برا ہوگا وہ کرے گا. اچھا جو ایسا کرنے کا حکم دے آپ کو اور یہ کہے کہ آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا, ایسا نہیں کہ آپ کی چوائس ہے کہ میں کروں یا نہ کروں, آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا, تو وہ کیسا انسان ہے یا وہ کیسی اینٹی ہے جو آپ کو یہ کہے کہ آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا؟ ہاں جو ہمیں یہ چیز سکھا رہا ہے وہ اور بھی برا ہے, وہ تو اور بھی زیادہ غلط ہے. چلیں قرآن کی آیت دیکھتے ہیں ہم, سورہ النساء کی آیت نمبر 24. اصل میں اللہ یہاں پر ایسا ہی حکم دے رہا ہے آپ کو, اور یہ نہیں کہہ رہا کہ تو آپ کی باسط صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کریں یا نہ کریں, بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرض ہے, یہ میں نے فرض کیا ہے باسط کے اوپر اور تمام مسلمانوں کے اوپر کہ جب ان کے کافر دوست ان کے مطلب فرض یعنی جیسے کہ ایک نماز ہم پڑھتے ہیں تو وہ فرض ہے, اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اتنا بڑا گناہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک ٹائم نماز چھوڑو گے تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال جہنم میں جلو گے, اور تب اس کی ایک ٹائم نماز چھوڑنے کی قیمت ادا ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اگر تم یہ فرض کو ادا نہیں کرو گے تو تمہارا قتل بھی جائز ہے. یہ تک بھی بتاتے ہیں کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی ہے کیونکہ یہ فرض ہے. تو اسی طرح یہ فرض آپ بتا رہے ہیں. باسط بھائی نماز کا بھی بعد میں بتائیں گے, نماز کی الگ کہانی ہے, پہلے یہ سمیر بھائی جو آپ کو سنا رہے ہیں نا اس کو اچھے سے سمجھو. بتائیے ہاں بتائیے. باسط سب سنیں, فرض جو ہے وہ دو طرح کے ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض عین جو ہوتا ہے وہ ہر ایک انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا ہی ہوتا ہے, جیسے کہ نماز, روزہ, ٹھیک ہے, اور جب اس کے اوپر واجب ہو جائے زکات, اور جب اس کے اوپر واجب ہو جائے حج, تو یہ اس کو یہ کیا ہے, یہ جو نماز ہے, جو روزہ ہے اور جو ایمان ہے یہ فرض عین ہے. لیکن جو حج ہے اور جو زکات ہے وہ فرض کفایہ ہے. یعنی اگر آپ اس سچویشن میں ہو کہ آپ کے پاس مال ہے اور آپ کے پاس ہمت ہے اور آپ کیپیبل ہو, قابل ہو اس کے کہ آپ حج کر سکو اور زکات آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے, تو آپ زکات دو. اگر نہیں ہوتی ہے یا آپ کے پاس مال نہیں ہے تو پھر آپ کو نہ تو زکات دینی ہے نہ آپ کو حج کرنا ہے, تو اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. تو یہاں پر اللہ جس فرض کی بات کر رہا ہے وہ فرض کفایہ ہے, وہ تب لاگو کیا جائے گا جب آپ اسلامک حکومت میں رہ رہے ہوں اور کافروں کی ماں بہن بیٹیاں آپ کی غلام بن جائے, تو یہ ہو گیا فرض کفایہ. عام طور پر سڑک پر چلتی کسی کی بھی بیوی کو آپ اٹھا کر کے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پھر فرض عین ہو جائے گا. تو یہ دو چیزیں ہیں. یہ جو یہاں پر فرض کا جو حکم ہے وہ فرض کفایہ ہے, لیکن یہ پھر بھی برا ہے کیونکہ اگر اسلامک حکومت میں بھی کوئی کافر رہ رہا ہے اور وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا اور اس کو جو ہے وہ اسٹیٹ مملوک بنا لیتی ہے, غلام بنا لیتی ہے, اور اس کی بیوی کو بھی غلام بنا لیتی ہے, تب بھی اس کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر یہ کام کرنا وہ ریپ ہے, وہ زنا ہے, وہ غلط کام ہے. لیکن انسانیت تو یہی کہتی ہے. لیکن یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے اس نوعیت کے بارے میں, وہ آپ سنیں. بتائیے. والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. دیکھیں جہاں جہاں بھی غلام لونڈی کا ذکر آئے گا نا باسط صاحب, وہاں پہ یہی لفظ آئے گا ما ملكت ايمانكم, یعنی کہ تمہاری غلام لونڈیا, تمہاری ملکیت کے لونڈیا. وہاں میں نے مومنون میں دکھایا, وہاں بھی ما ملكت ايمانكم تھا, یہاں بھی وہی ہے.
तो इस आयत के अंदर अल्लाह कह रहा है वल मुहसिनाति मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताब अल्लाहु अलैकुम, वो जो मैंने कहा ना फर्ज है, ये है फर्ज, किताब अल्लाहु अलैकुम मा वरा ज़ालिकुम अन तब्तगु बि अम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, और हराम की गई हैं शौहर वाली औरतें, हर मुसलमान पर शौहर वाली औरतें, यानी जिसका शौहर हो और जिंदा हो वो हराम है। लेकिन आगे क्या कहा गया? आगे कहा गया मगर वो जो तुम्हारी मिल्कियत में आ जाएं, यानी तुम्हारी गुलाम बन जाएं। तो वो अगर तुम्हारी गुलाम बन गई, किसी के वो शौहर वाली औरत अगर तुम्हारी गुलाम बन गई है तो वो शौहर वाली होने के बावजूद भी तुम्हारे लिए जायज है, क्योंकि अब वो तुम्हारी गुलाम बन गई है, तुम्हारी लौंडी बन गई है। आगे क्या कहता है? अल्लाह ताला ने ये अहकाम तुम पर फर्ज कर दिए हैं। मर्जी नहीं चलेगी बासित की और समीर की और सलीम साहब की कि मेरी मर्जी, मैं तो नहीं करता जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अल्लाह ने फर्ज कर दिया, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो अब आप बताएं कि आप इस कलाम के बारे में, ऐसे खुदा के बारे में आपका क्या गुमान है जो खुद ऐसा काम करने के लिए कह रहा है आपको? यार तो ये तो खुदा हो ही नहीं सकता, फिर ऐसा काम करने के लिए जो कह रहा है तो फिर कैसा खुदा यार? अच्छे काम करने के लिए तो खुदा बताया गया था कि अच्छे काम करने के लिए भेजा था, समझाने के लिए कौम को। और जब दुनिया में ज्यादातर गुनाह और गीबत ज्यादा हो गया था तब अल्लाह ताला ने हर दफा एक मैसेंजर भेजा है। रात को यहीं सोते हो क्या आप? मदरसे में ही सोते हो? नहीं नहीं, मैं बस आपकी वजह से यहाँ बैठा हुआ था और मुझे कई दिन से ये आपसे जुड़ना चाहता था, इन चीजों को मैं क्लियर करना चाहता था। मेरे मन में ये सवाल बार बार घूम रहे थे ना, आपसे बता नहीं रहा था। मैं दो महीने से बहुत परेशान था सलीम भाई, पर मैं कुछ और ही बात समझ रहा था। मैं तो ये कह रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं आपका हावी हो जाऊंगा और आपको आपकी बोलती बंद कर दूंगा, लेकिन आपके जो सवाल और आपने जो मुझे सबूत और प्रमाण के साथ जो बताया है तो मुझे खुद शौक लग रहा है, मुझे खुद शौक लग रहा है इस बात का कि ये सब कैसे मुमकिन है। मैं तुरंत ही अब सुबह नासिर साहब, मैं आपको ना एक आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं तुम्हें एक आपको जो है ना टास्क देके जाता। सलीम साहब ने आपको बहुत सारा होमवर्क दे दिया है कि आपने क्या क्या करना है। मैं एक छोटी सी बात आपको देके जाऊंगा। आपने कहा है कि अल्लाह ने रसूल को अच्छे कामों का हुक्म करने के लिए और अच्छी चीजें लोगों को सिखाने के लिए भेजा था, और तमाम मुसलमानों का दावा यही है। जी जी, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं कि आपको रसूल अल्लाह की पूरी जिंदगी से एक अच्छा काम साबित करना है जो पूरी इंसानियत के लिए था, लेकिन आपने सिर्फ मुंह से बयान नहीं करना, आपने जो है उसका रेफरेंस, उसकी दलील के साथ यह साबित करना है कि रसूल अल्लाह ने अपनी पूरी जिंदगी में ये अच्छा काम किया है जो पूरी इंसानियत के लिए बड़े फायदे का है, बड़ा अच्छा। सिर्फ एक। अरे समीर भाई, ये बताया गया था कि मक्का शरीफ में सऊदी अरब के अंदर कुफर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब मैसेंजर मतलब पैगंबर साहब आए और उन्होंने जो लोग अपनी बच्चियों को कुएं में मार कर डाल दिया करते थे और ऐसी बातें बताई, मतलब उन चीजों को रोका, ये चीजें बताई गई हैं। लगा दी तो फिर ये पूरी इंसानियत के लिए रहा ही नहीं, क्योंकि काफिर भी तो इंसान है ना, तो आपने तो पहले ही बांट दिया। और आपके रसूल अल्लाह जब कुफर के जमाने में आए तो आकर के क्या किया? उन काफिरों के जो आइडल थे, जो माबूद थे, जो बुत थे, उनको तोड़ा, तो किसी का दिल दुखाया, किसी के दिल आजारी की, तो ये तो इंसानियत के मुताबिक काम है ही नहीं ना। ये जो बुतों को तोड़ा, अगर इसका भी रेफरेंस चाहिए तो ये भी दे देंगे गुरु। हाँ ये है ना उसमें सही बुखारी 4287 में है शायद, 4287 है ना समीर भाई, उसी में है ना ये नंबरिंग मुझे याद नहीं है, लेकिन ये तो रात दिन इनके आलिम जो है वो ऐलान करते हैं बयानों में अपने और अपने खुतबों में बताते हैं कि उस वक्त जो है काबा शरीफ के अंदर 364 जो है बुत रखे हुए थे। और हाँ, इसमें जो सही बुखारी है 4287, इसमें 360 मूर्तियों का जिक्र है जो मोहम्मद साहब ने खुद तोड़ी थी वहां पे। हाँ, वो 365 का जिक्र है जी, 360 है इसमें, 360 मूर्तियां थी। हाँ इतनी है, 360 का ही आता है, 360 का ही आता है। तो मतलब 360 जो कुफर बढ़ गया तो मूर्तियों को तोड़ के मोहम्मद साहब ने और ये बताया कि अल्लाह एक है,
और अब मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझ पर ईमान लाओ। अच्छा सलीम साहब, एक मजे की बात यह है कि जिस वक्त वहां पर कुफ्र हो रहा था और 360 बुत रखे हुए थे, उस वक्त अल्लाह ने काबा शरीफ की हिफाजत की अबाबील भेजकर। अबाबील जब भेजकर। जब अबरा हाँ, ये आया भी है। जब अबरा आया उस पर हमला करने के लिए, तो अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की और अबाबील को भेजा कंकरिया लेकर के अबरा के लश्कर को तबाह कर दे। हाथियों का जो लश्कर था, लश्कर इसराफील, किस चीज का था? वो हाथी होगा। हाथियों का फील, सुराफील जो है उसके अंदर जिक्र मिलता है इसका। हाँ, और हाथी वहां पे रेगिस्तान में कैसे पहुंच गए इतने? वो तो बहुत लॉजिकल फेलेसी है सलीम साहब, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। अब मैं एक पॉइंट उठा रहा हूँ कि जब कुफ्र हो रहा था अल्लाह के घर में और 360 बुत रखे हुए थे, तब अल्लाह ने काबा शरीफ की हिफाजत की। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और मक्का जो है, काबा जो है, वो मुसलमानों के कब्जे में आ गया और वहां पर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत हो रही थी, तब कुरमाती आए, आकर के उन्होंने लोगों को कत्ल किया और काबा शरीफ के अंदर से हजरत अस्वद का पत्थर उखाड़ा, अपने साथ ले गए। 27 और साल तक बाथरूम में लगाया। उसके ऊपर नजासत करते रहे, उसके ऊपर पोटी करते रहे अपने गुस्ल खाने में साफ लगा साफ कर। बोल लो ना, बाथरूम में लगाया हुआ था। जी, तो अल्लाह ने हाँ। तब हिफाजत नहीं की। देखिए कितनी और सोच वाली बात है। आज उसको बासित भाई चाटने को तैयार घूम रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही है। वो तो हज में तो चूमने के लिए भीड़ उमड़ रही है 24 घंटे। उस पत्थर को चूमने के चक्कर में लोग कुचल भी जाते हैं। 22-23 साल लोग उस पे मूतते थे। अब उसको आप चाट रहे हो। और मजे की बात ये यह तो है बढ़िया। कि बासित भाई, वो जो कुरमाती थे ना, वो मुसलमान थे, काफिर नहीं थे। हाँ। लेकिन वो ये कहते थे कि जो अल्लाह का असली घर है ना, वो ये काबा नहीं है, वो हमारे यहाँ होना चाहिए, हमारे टेरिटरी में अच्छा। होना चाहिए। हम हजरत अस्वद को अपने यहाँ ला करके अल्लाह का मकाम, अल्लाह का घर यहाँ बनाएंगे। लेकिन अल्लाह ने उस टाइम कोई हिफाजत नहीं की। मोहम्मद साहब को वहां से खदेड़ा गया, धमकाया गया, बेइज्जत किया गया, जलील किया गया। अल्लाह मियाँ उस टाइम नहीं आई। वैसे तो अबाबील भेज दी। हाथियों को यार लॉजिक भी तो देखो, हाथी रेगिस्तान के अंदर कहाँ से रह लेगा? वहां पानी तो था नहीं, तयम्मुम करके तो वजू करते थे कि भाई तयम्मुम वहीं से तो पैदा हुआ, तयम्मुम, है ना? तो वहां पानी की तंगी में तो तयम्मुम होता था। हाथी कहाँ से पानी पी रहे थे गुरु इतना? लॉजिक देखो। बात में तो यार दम है कुछ सलीम भाई, सोचना पड़ेगा। सूर्य फील है। अच्छा अल्लाह सलीम मियाँ साहब, ऐसी ऐसी बकरियां मार देते हैं। मैं भी जाना चाहूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं स्पेशली आपकी जो स्ट्रीम पे जुड़ा था ना, मैं एक्चुअली बासित साहब से बात करने नहीं जुड़ा था, मैं आपको शुक्रिया कहने जुड़ा था एक चीज के लिए। और वो चलिए जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमारी काफी इसमें मदद की है, जानने के लिए, गहराइयों से सोचने के लिए, विचार करने के लिए। हमें भी आपने मजबूर कर दिया। आपकी बातों से भी हम काफी इम्प्रेस हुए और सलीम भाई की बातों से भी। काशिद भाई एक मिनट, समीर भाई को अपनी बात पूरी कर लेना तो, कुछ कह रहे थे ना जी भाई? बोलिए बोलिए। मैं हमेशा से जो है सलीम साहब, ये तवक्को करता हूँ या ये ख्वाहिश रखता हूँ कि हम ग्राउंड लेवल पर सारे एक्स मुस्लिम जो है वो मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए काम करें। लेकिन मैं सच में आपके काम को सल्यूट करना चाहूंगा कि जो हम करना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं। तो आपको शुक्रिया कहने के लिए आया था। जिस तरीके से आपने एक्स मुस्लिम एहसान साहब की मदद की पर्सनली जा करके और आपने उनको बचाया, तो ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि वैसे तो हम लोगों को अपनी हिफाजत के इकदाम खुद करने पड़ेंगे, लेकिन मैं यही गुजारिश करूंगा आपसे कि आप थोड़ा सा अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें। और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, टंच आदमी हूँ, टंच बेचिंत रहो, टंच आदमी हूँ, बहुत भयंकर काम कर रहे हैं, करते रहें। मेरी जो है हम अच्छी नेक जो तमन्ना है वो हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके काम के लिए लगे रहिए। और हमारे जो बासित भाई साहब जैसे अच्छे लोग हैं जो कि इस्लाम के झूठ में, मकर जाल में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को सही हकीकत बता करके, आईना दिखा करके और इनकी रहनुमाई करके इनको इंसानियत की तरफ बुलाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम साहब देने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई, आप आए। दोस्तों आज की डिबेट को लेकर आपकी जो भी फीलिंग है कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े।
साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।